एमपी सैयद आगा रुहुल्ला ने खराब मौसम के चलते आरक्षण के नियमों में बदलाव के खिलाफ अपना तय विरोध प्रदर्शन टाल दिया है। आपको जानकारी दे दें कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में रुहुल्ला ने छात्रों को बताया है कि वो पहले बताए गए 23 दिसंबर को मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ये मुद्दा हल नहीं होता है तो वो जल्द ही इसके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए नई तारीख की घोषणा करेंगे। रुहुल्ला ने पहले वादा किया था कि अगर 20 दिसंबर तक आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ऑफ रिजर्वेशन को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रुहुल्ला ने कहा था कि 20 तारीख के बाद वो स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे और वही डिमांड करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि क्या कुछ मसला है, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ डेवलपमेंट्स है इस वक्त रिजर्वेशन के हवाले से। लेकिन फिर हमने देखा कि 2 दिन पहले ही एमपी आगा रुहुल्ला जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है उनकी वहां से एक पोस्ट डाला और उस पर वाजे किया कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का मामला अभी कहीं ना कहीं रुका नहीं है, थमा नहीं है, लेकिन कई सारे कारण उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि वेदर की खराबी के चलते हुए और कुछ उनकी पर्सनल एंगेजमेंट से उनके चलते हुए इस वक्त ये मामला यानी कि 23 दिसंबर से आगा रुहुल्ला इन बच्चों के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला के रेसिडेंस के सामने बैठने वाले थे और एहतिजाज करने वाले थे, अब उसे कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि कारण यही दिया गया है कि कुछ पर्सनल एंगेजमेंट से साथ ही साथ इस वक्त खराब मौसम के चलते हुए कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेट बनता है जो न सिर्फ कश्मीर से बल्कि जम्मू रीजन से भी आते हैं और खराब मौसम के चलते हुए वो इस वक्त एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है ये लड़ाई आगे कंटिन्यू चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस पोस्ट में एमपी आगा रुहुल्ला ने ये भी लिखा है कि बच्चे हताश ना हो, कहीं ना कहीं उन्होंने एक आस लगाई हुई थी और उस आस को हम कहीं ना कहीं खराब नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं उसमें जो बच्चे हैं वो अपना जो पेशेंस है थोड़ा सा बरकरार रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। इस पर इस वक्त इंटरनली भी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। वही अगर हम इस वक्त रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के मामले में आपको अपडेट दे तो आपको बताते चलें, पिछली बार जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी तो उन्होंने कई सारे रेजोल्यूशंस पास किए थे। उस टाइम पे उम्मीद यही थी कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन मामले पे भी कुछ नजरसानी होगी, लेकिन नहीं हुई। एक डेवलपमेंट हुई, उस टाइम पे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है उन तक के केस गया था और उसके बाद सामने उनकी कुछ राय आ रही है और हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जो आरबीओ और ईडब्ल्यूसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उस कोटे में से हम शायद कहीं ना कहीं कुछ कोटा कम करके ओपन मेरिट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा जो आरबीए ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक पुरअमन एहतिजाज किया और कहा कि ये रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं कि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है उसका कोटा खत्म करके आप ओपन मेरिट को दें। तो कुल मिला के बात की जाए, कई सारी चुनौतियां आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के पास। स्पेशली जब हम पिछले 1 साल की बात करें उसमें सबसे बड़ी चुनौती रही रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की। क्या कुछ सामने आएगा, किस तरह से अब आगा रुहुल्ला इन स्टूडेंट्स के साथ बैठ के एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।